ओके, वेलकम टू सिंह कोचिंग क्लासेस। हम केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे 12th एमपी बोर्ड के लिए। अब ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम कवर करने वाले हैं 9th चैप्टर। 9th चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और 9th चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर तक का जो पार्ट रह गया हमारा वो इसमें कवर करने वाले हैं। तो 9th चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट है वो 9th चैप्टर में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 मार्क्स का वेटेज रखता है, जिसमें अगर हम देखें तो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि डबल सॉल्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, लिगेंड, चेलेट्स, कॉम्प्लेक्स आयन लिंकेज, आइसोमेरिज्म, ये सब डेफिनेशंस 2 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं। जबकि एक और डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर उसके पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, जो कि है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ये भी एक 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस की अगर हम बात करते हैं, अब देखिए 10 चैप्टर से लेकर 10, 11, 12 ये 3 चैप्टर जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से 4-4 मार्क्स के तीनों में से एक एक क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन्स एरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सारी नेम रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए, और ये अगर यहाँ की नेम रिएक्शन हमने याद कर ली तो ये हमें तीनों चैप्टर्स में हेल्प करने वाला है। इसके अदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डीडीटी, बीएचसी और फ्रियॉन। अब यहाँ पे डीडीटी बीएचसी की हमें प्रिपरेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद उसके यूजेस पता होने चाहिए और प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। नेम रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कार्बोलामाइन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन और रेमर-टेमन रिएक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके। अदर रिएक्शन जो कि हमें पढ़ना है वो है हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और अल्किलेशन। ये अगर हम रिएक्शंस पढ़ लेते हैं और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं तो हमारा हेलो एल्केन्स हेलो एरेंस कंप्लीट हो जाता है। एक और क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है जो कि कंसेप्ट बेस्ड है, वो है व्हाई हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो एरेंस। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हमारे 4 मार्क्स यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। इसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेजरली डिफरेंस वाला पार्ट है। डिफरेंस अगर हमें याद है तो हमारे ज़्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन में आएगा। डिफरेंस हमें पता होना चाहिए अल्कोहल और फिनॉल में, इथाइल अल्कोहल और डाइथाइल ईथर में, इन दोनों में अगर हमें डिफरेंस पता है तो हमारे हो सकता है कि मेजर जो हमारा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए। सेकंड जो हमारा इसी में पार्ट है वो है प्रोसेसेस का। तो 2 प्रोसेसेस में से इंपॉर्टेंट है, एक है विलियमसन कंटिन्यूस ईथरिफिकेशन, ईथर बनाने की कंटिन्यूस मेथड विलियमसन की, वो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद विक्टर मेयर मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को कैसे पहचाना जाता है उसके लिए विक्टर मेयर ने जो मेथड दी थी वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के। इसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें से फर्स्ट तो है नेम्ड रिएक्शन। हमें कैनिज़ारो और पर्किन, ये 2 जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हमें पता ही होनी चाहिए। गेटरमैन सिंथेसिस, रोसेनमंड एंड कंडेंसेशन भी इसमें से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्विक विनेगर प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए। एक ये बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्विक विनेगर प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए, और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन की भी मेथड हमें पता होनी चाहिए। डिफरेंस भी हमें पढ़ना पड़ेगा अल्डिहाइड और कीटोन में कि अल्डिहाइड और कीटोन किस तरीके से डिफरेंशिएबल है। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये 4 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आता है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो एक तो फिक्स है कि कंप्लीटिंग रिएक्शन आएगा, ठीक है, हमें रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एनिलीन और अमाइन दोनों अलग कैसे हैं, इनके कंसेप्ट मतलब इनके पीछे कंसेप्ट्स क्या है। रिएक्शंस भी पूछी जा सकती है और मेथड भी पूछी जा सकती है। रिएक्शंस में मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, और मेथड्स में हिंसबर्ग मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग रिएक्शन पे यहाँ पे ध्यान देना, और ये कंप्लीटिंग रिएक्शन बेसिकली जो प्रीवियस ईयर 2019 में पूछी गई थी उसी से रिलेटेड होने वाली है, तो इसलिए वो भी ध्यान देना। लास्ट ईयर के पेपर्स हमें कंप्लीट करना ही है। बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में से 4 मार्क्स का वेटेज है, वह 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। डिफरेंसेस अगर हम देख रहे हैं तो डिफरेंसेस में सबसे पहले 3 मार्क्स में डिफरेंस आ सकते हैं, जैसे कि अल्फा अमीनो एसिड और प्रोटीन में डिफरेंस, डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस, और ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन में डिफरेंस, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे पूछी जा सकती है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेफिनेशन यहाँ पे मेजर पार्ट पूछा जा सकता है, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, विटामिन और ज्यूटेराइन, इनमें इतना कंटेंट तैयार रखना जो कि हम 3 मार्क्स में लिख पाएँ।
इसके बाद बात आती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन से ही रिलेटेड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है जो कि हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। पॉलीमर्स, अगेन ये एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टॉपिक है, तो इसलिए इसमें से भी परीक्षा बोर्ड प्रीवियस ईयर के पेपर से, प्रीवियस ईयर के पेपर तो यहाँ पे काम नहीं आएंगे क्योंकि इसमें बेसिकली जो नए ऑब्जेक्टिव्स बनने वाले हैं बुक पे बेस्ड हैं वो आने वाले हैं। इसके बाद लास्ट 16th है तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से 5 मार्क्स का वेटेज और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले 5 मेडिकल प्लांट्स, उनके यूजेस हमें पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक ये मेजर पार्ट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का जो कि हमें याद ही करके रखना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर और उसके टाइप्स भी हमें पता होना चाहिए। सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस याद करना है और उसके बाद डेफिनेशन जो है मेडिसिन से रिलेटेड, जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, नार्कोटिक, सल्फर ड्रग्स, ये सारी हमें पता होनी चाहिए। इनके एग्जाम्पल्स भी हमें याद करने हैं, ठीक है। इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। केमिस्ट्री में आप फुल मार्क्स भी ला सकते हैं अगर इतने सब कुछ कर लेते हैं तो। थैंक यू।